हेलो, मेरा नाम कुमार प्रियांशु है और आपका अपना चैनल KI आयुर्वेद क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस नियम, वो भी ट्रिक की सहायता से कि गॉस नियम क्या है और इसका प्रतिपादन किन्होंने किया था। तो देखिए, जो गॉस लॉ है यहाँ पे एक हम लोग ट्रिक के सहारे पढ़ेंगे। मेरी बात समझ में? ट्रिक के सहारे। तो ट्रिक जानने से पहले आपसे मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं, विजिट किए हैं, तो कृपया इसे रेड बटन दबाकर क्या चीज़ इसको सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग और फनी ट्रिक है साइंस GK GS का मैं लाते रहता हूँ, ताकि आपका मिस ना हो सके, आपका अपडेट मिलते रहे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं गॉस नियम। तो सबसे पहले जो ये गॉस लॉ है, ये जो गॉस लॉ है, तो ये गॉस लॉ किन्होंने दिया था? तो इनका नाम है क्या चीज? कार्ल। ठीक है, कार्ल फ्रेड रिच, कार्ल फ्रेडरिच गॉस। ठीक है, इनका नाम था क्या चीज? कार्ल फ्रेडरिच गॉस। अगर हम बर्न यानी क्या चीज जन्म की बात करते हैं, बर्थ की बात करते हैं, तो इनका बर्थ हुआ था 13, ठीक है, 13 अप्रैल 77 यानी गॉस लॉ इन्होंने दिया था। क्या नाम था इनका? पूरा नाम क्या था? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इनका जन्म क्या हुआ? 30 अप्रैल 1737 ईस्वी में जन्म हुआ इनका। अगर इनकी मदर्स की बात करते हैं, मदर, तो मदर का इनका नाम क्या चीज है? मदर का नाम क्या चीज था? डोरो। ठीक है, डोरोथी वेंजी। इनका मदर का नाम क्या चीज है? डोरोथो वेंजी। फादर की बात कर लेते हैं। फादर की बात क्या चीज? इनका फादर का क्या चीज नाम था? इनका फादर का नाम था गेबहार्ड। गेबहार्ड गेबहार्ड डायट्रिच गॉस। ठीक है, तो एक बार फिर से गॉस लॉ जिन्होंने दिया था, उनका पूरा नाम क्या है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है, बर्थ इनका जन्म कब हुआ था? 30 अप्रैल 1737 ईस्वी को। मदर का नाम क्या चीज था? ड्रोथी वेंजिन। फादर का नाम था क्या चीज था? फादर का क्या नाम है? गेबहार्ड डायट्रिच गॉस। आ रही बात समझ में? अब देखिए, अब इनका जो बर्न 30 अप्रैल 77 को हुआ, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बर्न्सविक। ठीक है, इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? बर्न। ठीक है, बर्न्सविक। ठीक है, जर्मनी में है ये, जर्मनी के निवासी थे। और इनका जो मृत्यु यानी क्या चाहिए, इनका डाई कब हुआ? इनका डाई हो गया, ये मरे, यानी डाई ये मरे के किस ईस्वी को? 23 फरवरी 1855 ईस्वी का इनका मृत्यु हो गया। अब आती है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ इन्होंने क्या के कब दिया था? ठीक है, यानी क्या है? इन्वेंशन। ठीक है, इन्वेंशन कह दीजिए या डिस्कवरी कह दीजिए। डिस्कवरी कब इन्होंने किया था? तो इन्होंने डिस्कवरी 1835 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1835 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में किया। लेकिन इसका जो प्रकाशन होता है, प्रकाशन किसी कारणवश 1837 यानी क्या चीज 1867 ईस्वी तक नहीं हो सका था। ठीक है,
तो हम लोग फिर से इनको हम लोग जान लेते हैं कि क्या है गॉस लॉ। गॉस लॉ के बारे में जानना चाहते हैं तो गॉस लॉ क्या है, तो ये क्या चीज़ कार्ल फ्रेडरिक गॉस इन्होंने इनको दिया था। इनका जन्म 30 अप्रैल 1717 ईस्वी में हुआ था। मदर का नाम क्या चीज़ था, मदर का नाम अगर माँ के नाम अगर हम लोग जाने तो इसे ड्रोथी वेंजी, और फादर के नाम अगर जाने तो गेवहार्ड डाइट्रिच गॉस। अगर इनकी बात करें कहाँ जन्म लिए थे, कौन सिटी में, बर्न्सविक नाम का सिटी है जहाँ जो जर्मनी में स्थित है। मरे ये इनकी मृत्यु हो गई 23 फरवरी 1855 ईस्वी को क्या चाहिए ये क्या इनकी मृत्यु हो गई। इन्वेंशंस की बात करें तो डिस्कवरी यानी डिस्कवरी मतलब गॉस लॉ कब दिए थे, गॉस लॉ 1835 ईस्वी में दिए थे, लेकिन इसका जो प्रकाशन है वो 1867 ईस्वी तक क्या चाहिए ये हो नहीं सका। अब आते हैं कि इन्होंने क्या नियम दिया था। इन्होंने बोला क्या चाहिए, देखिए इन्होंने बोला कि जो किसी बंद पृष्ठ, ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि ये क्या है, बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ से निर्गत, ठीक है, ये बंद पृष्ठ क्या है, ये टोटल क्या चीज़ है, इसको हम बोलेंगे क्या चीज़ है, ये क्या है, बंद पृष्ठ है। तो इन्होंने क्या बोला कि बंद पृष्ठ से जो निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होता है, ये क्या है, विद्युत फ्लक्स होता है, वो बंद पृष्ठ यानी इसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, ठीक है, परिबद्ध आवेश का, ठीक है, यानी क्या होता है, परिबद्ध आवेश तथा मतलब क्या, बटा निर्वात की विद्युतशीलता, यानी निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात, ये क्या है, ये क्या है, अनुपात ही तो है। ये 2/3 अगर लिखते हैं तो क्या है, ये अनुपात ही तो है, इसको लिख सकते हैं 2:3 लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या बोलते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होता है, ये क्या है, विद्युत फ्लक्स है, ये क्या है, विद्युत फ्लक्स है, ये विद्युत फ्लक्स है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स परिबद्ध आवेश, क्या चीज, परिबद्ध आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता, ये निर्वात की विद्युतशीलता को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर, ठीक है, अनुपात के समान होता है, यानी अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है, अनुपात के समान होता है, ये अनुपात ही तो है, इसको हम लिख सकते हैं आवेश अनुपात क्या चीज, एप्सिलॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आगे बात समझ में, आई होप समझ में आया होगा कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता किसको बोलते हैं, एप्सिलॉन को बोलते हैं। आरी बात समझ में, किसको बोलते हैं, एप्सिलॉन को बोलते हैं। एप्सिलॉन के अनुपात के, ये अनुपात में तो है, ये दोनों क्या चीज, अनुपात में ही तो है, तो ये अनुपात के समान होता है या अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। अगर मान लीजिए अगर ये ऐसे रहता है, मान लीजिए कि ये एक फिगर ऐसे दे रहे हैं, इस तरह से ऐसे रहता है, अब इसमें 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 है और यहाँ पे Q2 है, और 2 यहाँ पे बाहर है, Q3 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, Q4 है। अब ऐसे इसमें बताइए कि इसमें हम लोग कैसे गॉस लॉ, ये तो केस 1 था, लेकिन केस 2 में तो बदल गया। अब यहाँ पे गॉस नियम कैसे निकालिएगा, तो गॉस नियम क्या कहता है, गॉस नियम तो यही कहता है, क्या कहता है, गॉस नियम देखिए ये कहता है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है, यानी किसी बंद पृष्ठ, ये भी क्या है, बंद पृष्ठ, तो बंद पृष्ठ में कौन कौन है, Q1 और Q2 है, Q और Q4 नहीं है ना, Q3 और Q4 बंद पृष्ठ में नहीं है। बंद पृष्ठ में क्या है, कौन कौन सा आवेश है, Q1 और Q2 है। तो यही तो कहता है किसी बंद पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होता है उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, ठीक है, परिबद्ध आवेश, तो परिबद्ध आवेश कौन कौन है, कौन कौन से इसके अंतर्गत यानी परिबद्ध है, Q1
Q1, ठीक है, क्या है Q1 और Q2, ठीक है, Q1 और Q2, ठीक है, यही है। तथा निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन के अनुपात के समानुपाती। अनुपात में इसको कर देते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, क्या होता है, बटा। अनुपात हमने लिख दिया, यानी हम इसको अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, यानी क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं दोस्तों, हम इसको लिख सकते हैं, अरे Q, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, Q1 प्लस Q2 बटा एप्सिलॉन, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ऐसे गॉस लॉ। तो गॉस लॉ हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि गॉस लॉ के बारे में सबसे पहले अगर जानना है तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस साहब के बारे में जानना होगा, क्योंकि क्या हिस्ट्री है। तो इनकी हिस्ट्री बोलते हैं कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इन्होंने दिया था गॉस लॉ। तो इनका जन्म 30 अप्रैल 1777 ईस्वी को हुआ था। मदर का नाम था डोरोथी वेंजी नाम था, और फादर का नाम गेवहार्ड डायट्रिक गॉस था। इनका जन्म क्या हुआ, बर्नस्विक नामक एक जगह है जर्मनी में, वहाँ पर हुआ था। इनका जो मृत्यु हुआ 23 फरवरी 1835 ईस्वी में हुआ था। ये डिस्कवरी यानी इस लॉ को दे दिया था 1835 ईस्वी में, लेकिन किसी कारणवश ऐसे क्या चीज़, इनका प्रकाशन से 1867, यानी समझ जाइए कि कितना साल तक ऐसे इनका अति नहीं हो पाया था। यानी 1867 ईस्वी तक इनका प्रकाशन ऐसे क्या चीज़, यानी 1867 ईस्वी तक इसका प्रकाशन नहीं हो पाया था। चलिए इनके बारे में और कुछ जानते हैं। अब जानने से पहले क्या चीज़ है कि अब तो पूरा हमने बता दिया, अब इसी को हम लोग ट्रिक, यानी ट्रिक की सहायता से हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। तो ट्रिक की सहायता से, फनी ट्रिक है, तो फनी ट्रिक की सहायता से हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। तो यानी ये नियम क्या कहता है, देखिए ये नियम ऐसे कहता है कि बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं ना, एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के समान होता है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर हम इस नियम से, अगर हम इस लॉ से अगर देखें, ये जो लॉ है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स बराबर क्या चीज़, Q/एप्सिलॉन। अगर यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से एक और डिफिनेशन हो सकता है, यानी बंद पृष्ठ द्वारा निर्गत विद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्या चीज़, बंद, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, देखिए फाई बराबर Q/एप्सिलॉन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर हम इसको अगर चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकता है कि नहीं,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, Q इंटू 1/एप्सिलॉन, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। यानी जो परिबद्ध आवेश का क्या चीज 1/एप्सिलॉन गुना है ना। परिबद्ध जो आवेश क्या है, परिबद्ध आवेश ही तो है। ये जो अंदर में आवेश होता है यानी चारों तरफ से घिरा होता है, उसी आवेश को लेना है। यहाँ पे कैसे हम लोग नहीं लिए थे, और यहाँ पे 3 Q4 को नहीं लिए क्योंकि ये परिबद्ध आवेश नहीं था। लेकिन यहाँ पे Q1 और Q2 क्या चीज परिबद्ध आवेश था, इसी कारण हमने इसे ले लिया था। तो परिबद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो इसके अनुसार ये भी डिफिनेशन हो सकता है कि बंद पृष्ठ से, ठीक है, या ठीक है, बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, ठीक है, परिबद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, ठीक है। यानी डेट इज हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Q/एप्सिलॉन इसके अनुसार, ठीक है। तो ये दो चीज़ है, और दोनों चीज़ में जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। अब आते हैं ट्रिक, ठीक है। कौन सा ट्रिक है, तो ट्रिक देखिए, एक कहानी सुनाते हैं कि ट्रिक में कहानी है, थोड़ा सा ट्विस्ट है कि एक नीरज है और नीरज का विवाह, वो गांव में रहता है और नीरज का विवाह से पहले से उसके गांव वालों ने उसका विवाह से कहीं पे ऐसे सेट कर दिया है, यानी वहाँ पे सेट कर दिया है। लेकिन नीरज की एक और जो अनु, ठीक है, नीरज की जो गर्लफ्रेंड होती है, ये GF अनु, ठीक होती है, ठीक है, वो अनु जो होती है इसकी क्या है, GF है, ठीक है। और निवी क्या है, नीरज का ही, यानी नीरज का ही क्या चीज़ होता है, नीरज का ही एक फ्रेंड है, और नीरज का एक और निकनेम क्या है, एप्सिलॉन है। कहानी समझ में आया कि नीरज जो शहर में रहता है उसका एक GF है जिसका नाम है अनु, और नीरज का वहाँ पे निकनेम क्या है, एप्सिलॉन है, और नीरज का ही एक फ्रेंड है क्या है, निवी। जब ऐसे निवी को ये पता चलता है कि उसका जो विवाह है वो ऐसे गांव में इसका सेट हो चुका है, तब ऐसे वो अपना माथा धर के, वो बोलते हैं ना, आथा माथा सटकली, तो वो उसी स्टाइल में क्या बोलता है, देखिए वो क्या बोलता है, देखिए ये बोलता है, कब से नीरज का विवाह बंधन प्रीत द्वारा परिबद्ध, प्रीत द्वारा क्या है, 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 परिबद्ध है। कब से नीरज का विवाह बंधन प्रीत द्वारा परिबद्ध, कौन बोलता है, निमी बोलता है। निमी किसका फ्रेंड है नीरज का है, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है, आथा निवी एप्सिलॉन अनु के समान है, ठीक है। यानी ये ट्रिक है, ठीक है। ये निमी बोलता है, किससे बोलता है, जब उसको पता चलता है कि उसका विवाह से कहीं ऐसे क्या चीज़ ऐसे गांव में सेट हो चुका है और उसकी GF क्या चीज़ है वहाँ पे अनु है, तो वो ये बोलता है कि कब से नीरज का विवाह बंधन प्रीत द्वारा परिबद्ध है,
आथा निमी एप्सिलॉन अणु के समान है। यानी इसको शौक लगता है, आथा, अरे निमी तो आथा निमी एप्सिलॉन अणु के समान है। ये एप्सिलॉन किसका नाम है? नीरज का ही क्या है? निक नेम। तो इसको हम लोग कैसे है से इसको इस ट्रिक से कैसे कोरिलेट करते हैं से देखिए, यहाँ पे देखिए कैसे है से इस ट्रिक से हम लोग क्या चीज़ कोरिलेट करते हैं। देखिए देखिए कैसे कोरिलेट करते हैं। देखिए ये ट्रिक है, ट्रिक है, देखिए कैसे दिख रहे हैं। कब से नीरज का विवाह बंधन प्रीत द्वारा परिबद्ध आथा निमी एप्सिलॉन अणु के समान है। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ट्रिक है। तो किस प्रकार से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं? देखिए क से क्या कोरिलेट करता है? क से क्या कोरिलेट करना है? क से कोरिलेट करना है आपको क्या चीज? किसी। ठीक है, ब से क्या कोरिलेट करना है? बंद पृष्ठ से। नी से क्या करता है? निर्गत। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत का को साइलेंट आप कर लिए, का को क्या कर लिए? साइलेंट कर लीजिए। वी से क्या है? वी से क्या है? विद्युत। क्या है? विद्युत। इससे हो जाएगा क्या? जो हो जाएगा विद्युत हो जाएगा ना। वी से क्या हो गया? विद्युत। कब से किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बंद से क्या हो जाएगा? बंद के प्री से क्या होगा? पृष्ठ। ठीक है, द्वारा से क्या हो जाएगा? द्वारा। परिबद्ध से क्या हो जाएगा? परिबद्ध। ठीक है, आ से। ठीक है, आ से क्या हो जाएगा? आवेश। तथा से क्या हो जाएगा? तथा। नी से क्या हो जाएगा? निर्वात की। क्या हो जाएगा? निर्वात की। वी से क्या हो जाएगा? विद्युतशीलता। एप्सिलॉन से क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन के। अणु से क्या हो जाएगा? अनुपात। ठीक है, के का के हो जाएगा। ठीक है, समान का क्या हो जाएगा? समान। और है से क्या हो जाएगा? होता है। हमारी बात समझ में? तो ये ट्रिक है कि कब से। ठीक है, ट्रिक क्या चीज़ है कि कब से, ट्रिक यही है। देखिए कब से नीरज का विवाह बंधन प्रीत द्वारा परिबद्ध। प्रीत द्वारा क्या? परिबद्ध आथा निवी एप्सिलॉन अणु के समान है। कब से नीरज का विवाह बंधन प्रीत द्वारा परिबद्ध अथा निमी एप्सिलॉन अणु के समान है। यानी क से क्या हो गया? किसी हो गया। किसी। ठीक है, किसी।
ब से बंध पृष्ठ, से, नी से निर्गत, का क्या है साइलेंट है, वी से क्या हो गया विद्युत फ्लक्स हो गया, बंध से बंद हो गया, प्री से पृष्ठ हो गया, द्वारा से द्वारा हो गया, परिबद्ध से परिबद्ध हुआ, आ से आवेश हो गया, तथा से तथा हो गया, नी से निर्वात की, वी से विद्युतशीलता, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन के, अनु से अनुपात, के समान से समान हो गया, और है से क्या हो गया होता है। अगर इसको ऐसे एक लाइन में इसको लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कि इस नियम के अनुसार, इसी को मैं मिला देता, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन के अनुपात के समान होता है, ठीक है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया परिबद्ध Q बाई एप्सिलॉन, ये हो गया क्या हो गया परिबद्ध हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर इसी को हम लोग और करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस इंटू क्यू बाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन हो जाएगा। अरे बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, आपको विद्युत फ्लक्स हो गया, ठीक है, क्या हो गया विद्युत फ्लक्स हो गया। तो विद्युत फ्लक्स को यहाँ से परिभाषित हम लोग कर सकते हैं किस प्रकार से, देखिए ये जो तीरवृत्त ई है ना, तीरवृत्त ई है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश। अब ई देखो यहाँ पर डॉटवा है, ई डॉटवा को हम लोग पढ़ेंगे अदिश, क्या पढ़ेंगे अदिश। और ई देखो यहाँ पर डीएस है, ठीक है। अब ई डीएस को हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस डीएस को हम लोग पढ़ लेंगे क्या चीज, पृष्ठ के क्षेत्रफल, यानी डीएस विथ तीर है, जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे पृष्ठ के, यानी एस से क्या होता है सरफेस होता है ना, तो एरिया ऑफ सरफेस होता है, तो एस से क्या होता है एरिया ऑफ सरफेस, यानी पृष्ठ के क्षेत्रफल, तीर है तो क्या हो जाएगा सदिश हो गया। तो यहाँ ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे, ये विद्युत फ्लक्स है, तो विद्युत फ्लक्स को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। विद्युत फ्लक्स देखिए बहुत इजी है, ये भी क्या चीज़ बंधी फ्लक्स में होता है, क्योंकि हम लोग बंधी फ्लक्स तो पढ़ रहे हैं, तो बंद फ्लक्स में होता है, तो हम लोग इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश, तो लिख देते हैं यहाँ पे, ये वाला लिख देते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश। और क्या है बाबू, और क्या है, तथा क्या है पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश,
क्या है, पृष्ठ के क्षेत्रफल, पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश, डॉटवा क्या है, अदिश है ना, के अदिश, बीच में गुना है तो लिख देंगे गुणनफल, गुणनफल के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस। तो जब डॉट हटता है तो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। फाई फाई ई डी एस कॉस थीटा। तो इतना ही वीडियो है और इतना ही, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि गॉस लॉ क्या होता है, इसके प्रतिपादन क्या है, उसका उनका कुछ हिस्ट्री हमने बता दिया। तो इस तरह से क्या चाहिए, ऐसे आप ऐसे क्या चाहिए, ऐसे उनको ऐसे क्या चाहिए, ये ऐसे आप ऐसे क्या चाहिए, किसी को आसानी से इजीली पूर्वक से आप किसी को समझा सकते हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये प्रश्न तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हॉट प्रश्न है। तो आई होप इसको ऐसे घर पे बैठे आप ऐसे 2-3 बार पढ़िए, तो हमें लगता है कि आपको पूरी तरह से याद हो जाना चाहिए। तो और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर इसे सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।